अस्सलाम वालेकुम। क्राइम डायरी के साथ मैं हूं इंशरा राजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं G6 इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर के सामने। यूटिलिटी स्टोर में गरीब आवाम को सस्ते दामों अशिया फ़रोख्त की जाती हैं। आइए देखते हैं आज इन अशिया का मेयार और बात करते हैं आवाम से। आप इधर क्यों बैठी हैं? वैसा बैठा हुआ है किस लिए? आटे के पीछे। तो आटे के लिए अंदर क्यों नहीं जा रही? इधर नंबर पे बैठा हुआ है ना। नंबर पे बैठी हुई हैं आप? अभी नंबर नहीं आया आपका? आटा है नहीं है। आटा है नहीं है। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर काफ़ी ख़वातीन बैठी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर आटा मौजूद नहीं है। आटा नहीं है। क्या कहना है यूटिलिटी स्टोर्स का? स्टोर्स में काम करने वालों का क्या कहना है? वो तो सही है लेकिन वो ऊपर से नहीं आता ना। हाँ, स्टोर वाले सही है, स्टोर वाले ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन ऊपर से आटा नहीं है। अच्छा, इनका ये कहना है कि आटा आया ही नहीं है। हाँ, नहीं आया, सुबह से नहीं आया। लास्ट टाइम कब आटा लेकर गई आप यहाँ से? इस टाइम शाम के अजानों के टाइम। ठीक है। और यहाँ से जो आटा लेके जाती है उसकी क्या क्वालिटी होती है? कैसा आटा होता है, उसका मेयार कैसा होता है? मतलब गुजारा है। गुजारा है। और कितना सस्ता आटा मिलता है दूसरे आटे के बनिस्बत आपको? 800 रुपए का गट्टू मिलता है, दूसरा जो है ना 1400 रुपए का। ये बाहर दुकान पे यही वाला आटा 1400 का मिलता है। जी, कैसे हैं आप? आटे के लिए आए हैं। आटे के लिए आए हैं, क्या कहना है स्टोर्स वालों का? वही कहते हैं कि नहीं आया। कब लेकर गए थे आप? बहुत काफ़ी अर्सा, एक तो थैला मिला खड़िया बस। तो जो आटा यहाँ से लेकर जाते हैं क्या मेयार होता है उसका, क्वालिटी कैसी होती है उसकी? ठीक है, बस गुजारा कर रहे हैं हम। गुजारा करने हो, बस गरीब लोग को गुजारा तो करना पैसी। सही नहीं है, ये बहुत ब्लैक आटा है। ये ब्लैक आटा है जी। तो कितना इंतज़ार करना पड़ता है आपको यहाँ पे आटे के लिए? यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे 6 घंटे पूरा दिन भी गुजर जाता है। सुबह से मेरे ख्याल से काफ़ी है, वहाँ बैठी हुई है सुबह से। और चीनी मिलती है यहाँ से या चीनी भी शॉर्ट होती है? नहीं, चीनी मिल जाती है, आटा जो है वो नहीं मिलता। आटे के अलावा और कौन सी आइटम है जो यहाँ पे आप आते हैं जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है? घी है, आटा है, और क्या चीज़ है? बस यही 2 चीज़ें हैं, घी है और आटा है। तो चीनी मिल जाती है, चीनी मिल जाती है, चीनी मिल जाती है। मेयार कैसा होता है? देखिए, मेयार गुजारा ही है। अभी सब गुजारा करने वाली बात है, क्योंकि बाहर से तो कोई ले नहीं सकता, यहाँ यहीं पे मिलता है सारा, तो फिर इसलिए आवाम गुजारा ही कर रही है। इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी सब काम काज छोड़ के आपको यहाँ पे आटे के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है? जी, हम सब कुछ बंद करके हमें अपना अभी लाइन पे खड़े हैं। देखें ना कितनी रश पड़ी है। क्या कहना है यूटिलिटी स्टोर वालों का, कब आटा आएगा, कितना इंतज़ार करवाएंगे आपको? और तकरीबन 4 घंटे हो गए, यही सुन रहे हैं जी, गाड़ी आ रही है, हो सकता है घंटे बाद आ जाए, शाम को 6 बजे आ जाए, 8 बजे आ जाए, कोई टाइम कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। अच्छा, ये पहले रूटीन में भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप आटा लेने आते हैं तो यही हालात होते हैं या फिर बिना इंतज़ार के भी कभी आटा मिल जाता है? मैडम, ये हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। आटा मतलब कि अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे। जब भी आते हैं ये यही बात बोलते हैं कि अभी आएगा, शाम को आएगा, दिन में आएगा। अब आवाम बैठी रहती है सुबह से। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, यही बात है कि हम लोग जब खड़े होते हैं ना 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, बाद लोग 8-8 घंटे भी खड़े होते हैं। उम्र के लिहाज का भी यहाँ पे तकाजा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बोलती है 60 साल से अबव हो, वो बुज़ुर्ग शहरियों में होते हैं, उसकी लाइन ही अलग होनी चाहिए। मगर यहाँ हम सब इन्हीं के चक्कर में खड़े रहते हैं। ना आटा मिलता है ना घी मिलता है। चीनी आपको एक कार्ड पे 5 किलो मिलेगी, वो 1 महीने में। महीने में सिर्फ एक बार आप 5 किलो चीनी ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो वो आप नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते कि वो बोलते हैं नहीं जी, ये तो हमें आर्डर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी 1 महीने में मेरे अगर छोटे छोटे इस तरह के बच्चे, उनके आईडी कार्ड तो नहीं बने हुए ना, तो उनको तो मैंने चीनी ही खिलानी है ना। दूध मीठा पीते हैं, चाहे वो पिए मीठा पीते हैं, तो वो चीनी का बहुत शॉर्टेज। एक कार्ड पे 10 नहीं देते, 10 किलो तक नहीं देते, 5 किलो देते हैं, वो भी 1 महीने की डेट। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? सहूलत कोई दे हमें, आवाम को सहूलत। देखो ना, ये कितनी आवाम खड़ी है इधर, किसी को सहूलत नहीं है। और 10 किलो का आटा देते हैं कार्ड पे, एक कार्ड पे दो थैलियाँ 20 किलो आटा देते हैं एक का, वो भी अगर मिल जाए हफ्ते में। मेयार कैसा होता है अशिया का? वो तो गवर्नमेंट को खुद पता है, हम उस बारे में क्या बोल सकते हैं कि क्या मेयार वो देती है। 300 रुपये का घी का लीटर देते हैं, वो कभी होता है कभी नहीं। मगर दुकान पे हमें प्राइवेटली इन्हीं दुकानों से, इन्हीं का दिया हुआ माल हमें दुकानों से मिल जाता है। 640 रुपये का आटा मिल जाता है, एक सरकारी आटा बाहर से। मगर हमें जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो ये हम लोग लाइन इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई सहूलत मिले।
70 साल मेरी उम्र है, और मैं अगर इस लाइन में खड़ा रहूँगा और आखिर में मुझे पता चला कि लाइन में आटा ख़त्म हो गया, तो मेरे दिल से क्या गुजरेगी? जिनके बच्चे हैं वो तो आ जाते हैं। बस मैडम, अगर कुछ आपकी सुनवाई है तो ये जितनी भी आवाम है ये आपकी बात की मुंतज़िर है कि कुछ ये लोग करेंगे। ना, मैंने कर लिया अपनी बात पूरी। मैडम, ये रोज़ाना सब लोग आते हैं, सब लोग मिडिल क्लास के हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। अगर वो इधर से 300 रुपये की रिलीफ है तो दूसरी तरफ से इनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? क्योंकि ये सारा सारा दिन इधर बैठना पड़ता है। अगर एक सबका जो है जो दिहाड़ी लगाने के लिए जाता है वो दिहाड़ी से छुट्टी करके या वापस आकर यहाँ पे आकर लाइन में खड़ा होता है। लाइन में खड़ा होता है, लेकिन आइटम आता ही उस स्केल में है कि जितने लोग यहाँ पे खड़े होते हैं उन सबको मिलता नहीं है। फिर उस मजदूर की तो दूसरे दिन की भी मजदूरी चली जाएगी, क्योंकि उसने बच्चों को तो कुछ खिलाना है। क्या कहना चाहेंगे यूटिलिटी स्टोर्स की इंतज़ामिया को? यूटिलिटी स्टोर के इंतज़ामिया को यही कहना चाहेंगे कि वो कम से कम अगर 100 पैकेट का उनको पैकेज मिलता है तो कम से कम 200 पैकेट का होना चाहिए, और तीनों आइटम मुयसर होने चाहिए। अगर एक बंदे को हफ्ते में चीनी मिल रही है तो दूसरा हफ्ते में उसको घी मिलेगा, तीसरे हफ्ते में आटा मिलेगा। और जिस बंदे की 10 अफराद पर फैमिली है वो किधर से लाएगा? 5 किलो चीनी में कैसे वो महीना गुजारा करेगा? जी नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सी खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं जो आटे के इंतजार कर रहे हैं। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है यार। खैरियत से आइए। आपको तनख्वाह मिलती है या नहीं? तनख्वाह बहुत कम है, और ये मतलब आपको पता ही है हमारी तनख्वाह सबसे कम है। और हम काम तो हमसे ये माशाल्लाह आप सब देखते हैं, लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा, हज़ारों लोगों को समझा, सिर्फ 14,500 रुपये। और बाकी आपको पता है तो अगर रेगुलर यहाँ का मुलाजम हो तो उसकी तनख्वाह कम से कम 40-50 के करीब होती है। हम रेगुलर से अच्छा काम कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले, पता ही है आप सब लोगों को, लोग अप्रिशिएट करते हैं। आज भी मैंने एक चोर पकड़ के दिया इन्हें, तो मैक्सिमम कम से कम 50 तक तो होनी चाहिए हमारी जो सिक्योरिटी इदारों की है। या तो हमें रेगुलर करें, इसमें गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है। हमें सिक्योरिटी जो कर्नल जर्नल रिटायर होते हैं अपनी एजेंसीज कंपनी बना लेते हैं, कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं। पहले वो फौज का माल खाते हैं, फिर हमारा खून आके चूसते हैं। क्यों ना गवर्नमेंट इस सोल्यूशन को दूर करे और जो हकदार है उन्हें हक दिया जाए और वो आके हमें गवर्नमेंट की मुलाजमत दें। अब तो माशाल्लाह मुझे ये 30 साल हो गए खिदमत करते हुए, या पूरे मीडिया को पता है, सब लोग जानते हैं मुझे, मोहम्मद मोइनुद्दीन। बाकी मैं किसी के कर्नल जर्नल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं यही कहता हूँ कि एजेंसीज कंपनी नहीं होनी चाहिए, इसका पाकिस्तान में कोई काम नहीं। देखिए, एक फ़ौजी को पहले फ़ौज की लेता है, वो पेंशन खाए अपनी, वो एजेंसी कंपनियाँ बनाता है, वो हमारे 50-60 हज़ार रुपये पे हमें बुक करता है। जिस्म का धंधा हमें 14,000 रुपये देते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। फ़ौजी कर्नल जर्नल जितने भी। जी, बहुत शुक्रिया। असल में रश आटा चीनी और घी की वजह से। क्या वजह है, आटा, चीनी और घी क्यों नहीं है आपके पास? आटा भी है, चीनी, और आटा तो अभी आया नहीं है। जो घी है वो इससे क्या नाम है थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक दिन में एक सप्लाई आती है, और आटा आ रहा है, चीनी वाफिर मकदार में पड़ी हुई है। आटा, ये बताना है यहाँ पे बाहर लोगों का कि ये सुबह से आटे के लिए इंतज़ार करें, क्या वजह, क्यों नहीं आटा आ रहा अभी तक? आटा हमारे पास आ रहा है आज टेक्सला फ्लोर मिल से। तो आपको पता है कि ये धरनों की वजह से क्या नाम है रास्ते थोड़े ब्लॉक हैं, तो इस वजह से इसके नाम है वो लेट। बाहर लोगों का ये कहना है, जो बाहर जिन लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा रूटीन में ही ऐसा होता है, हमें जब भी आटा चाहिए होता है हम यूं ही लाइन में खड़े होते हैं, हमें यूं ही कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या कहते हैं वो, झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या दुश्मनी है उनकी आपसे? चक्कर नहीं काटने पड़ते, ठीक है। आटा आता है, जिस तरह भी अभी आटा आएगा ना तो आप देखिएगा कि स्टोर के अंदर रश कितना हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है हर कस्टमर जो है वो लाइन में खड़ा होगा तो उसका बिल बनता है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो चीज़ें, अशिया जो हैं उनका मयार भी उस तरह से नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम, अब ये अलीफ दूध कंपनी का दूध है 177। चले, आटे और चावल के बारे में क्या कहेंगे? आपके जो चावल सुपर बनास्पति हैं, क्या उनका वही मयार है जो चावल सुपर बनास्पति हैं, वही चावल है? जी बिल्कुल। अगर आटे की क्वालिटी ठीक ना होती तो ये जो इतनी आवाम बैठी, अब इतनी जो आवाम बैठी है, देखिए वो तो गरीब लोग हैं, उन्होंने तो आटा खाना है, उनकी बुनियादी ज़रूरत है। उसमें अगर उनको वो मयार उस तरह से नहीं भी मिलेगा तो वो तो उनकी बुनियादी ज़रूरत है। मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, ठीक है, एज ए इंचार्ज।
1.5 साल में मेरे पास एक भी थैला आटे का वापस नहीं आया है कि जी ये आटा ख़राब है। अब गरीब आवाम है, उसने तो पेट भरना है, वो क्यों वापस लेकर आएंगे? वह जाहिर सी बात है, उन्होंने तो कंप्लेन करता भी रहे तो गरीब आवाम की सुनता कौन है। आइए चलें जी, आप कितना आपकी बातों में सच है और कितनी आपकी चीज़ों में मयार है, हम देख लेते हैं। कौन जी, कैसे हैं आप? क्या खरीदने आए हैं यहाँ पर? मैं खरीदने नहीं आया, इधर ही हूँ, कंपनी में हूँ। अच्छा, आप कंपनी में होते हैं। ये बताइए यहाँ पे क्यों इतना रश है बाहर लोगों का? आटे का लोगों का कहना है कि आटे की यही रूटीन होती है। आटा आता है लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती जितनी इस आवाम को पूरी की जाए। क्यों नहीं होती इतनी? क्यों इंतज़ामिया जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक क्यों नहीं चीज़ अशिया जो है वो फराम कर रही है आवाम को? उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान में ही सप्लाई देनी होती है ना, खाली अब पूरा इस्लामाबाद को वो कवर करेंगे तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही टेंशन देखी जाती है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, यूटिलिटी स्टोर के बाहर गरीब आवाम की कतारें बंदी होती हैं। भाई इसलिए कि यहाँ थोड़ा रिलीफ मिलता है, इसलिए आवाम आती है। अब बाहर देखें आटे की कीमत क्या है, यहाँ पे क्या है। लेकिन यहाँ पे वो मयार भी तो नहीं मिलता। आवाम का ये कहना है, इस आटे के यूज़र जो हैं उनका ये कहना है कि वो मयार भी नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्यों मयार नहीं है? नहीं, म्यार तो है क्योंकि म्यार आप खुद घर भी लेके जाते हैं? जी जी भाई, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आपकी इसलिए तो नहीं ये कह रहे कि मयार है क्योंकि आप यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, आप यहाँ का एक हिस्सा है सिस्टम के, नहीं लेता ना मैं सैलरी को, यूटिलिटी से तो नहीं ले रहा। तो आप यहाँ पे काम फ्री में करते हैं? नहीं नहीं, मैं अपनी कंपनी से लेता हूँ ना, लेकिन मैं भी अपने लिए भी चीज़ें यहीं से परचेज़ करता हूँ। अगर मैं भी तनख्वाहदार बंदा हूँ तो मैं भी यहीं से लूँगा। अब ये चीज़ें अब देखें ना, अब घी अब बाहर क्या रेट है, यहाँ क्या रेट है, डिफरेंस तो है। हाँ, डिफरेंट तो है, लेकिन क्वालिटी में भी तो बहुत डिफरेंट है। अगर देखें एक चीज़ सस्ते में दी जा रही है, आवाम को रिलीफ मिल रही है, तो फिर मयार भी वही मिलना चाहिए, ना कि ऐसा कि उन्हें कम क्वालिटी में ऐसी चीज़ें दी जाए कि वो चीज़ें इस्तेमाल करने से उनकी सेहत ख़राब हो जाए और फिर उतने पैसे जितनी उनकी बचत हो रही है, वो अशिया में चीज़ों में बचत कर रहे हैं, उतने वो डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी सेहतियाब होने पे लगाएं। ये तो कोई इंसाफ नहीं है, ये तो कोई रिलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बस टिकटाक आटे पास जलीलो यू पलीणु के वालाड़ू करी मोह लगी टिकटू ना हो लगी 50 रुपये करीडा और इस रात मेलाऊ से वापस हुई सुबह 11 से। इनका कहना है कि यहाँ से ये सुबह से जो है वो आटे के लिए जलील हो रही हैं, अभी तक आटे का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इनको आटा नहीं दिया गया। 2 पैकेट के होने देते ने ते फिर क्या दिन खत्म हो गया ते हुण आटे से सुबह 7 बजे ने बैठे हैं। ते क्या आखने ने कि जाओ ये आटा आना वे बेओ इंतज़ार करो। इंतजार आने करो पर आया कौन नहीं आटा सुबह ना 7 बजे ने भूखे पड़े बैठे हैं। अच्छा, सुबह से आप भूखी प्यासी यहीं बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक आपको आटा नहीं मिला। पानी ना रोटे ना इस मुन्नी खोड़ी रक्का से सुबह रागली और नास्यू आटा उस राजी इंतजार करो। लाना लाओ लाना जी, मजदूर बंदा कितने खले लाना वास्ते। आप माजूर हैं? हाँ, क्या मजदूरी आप? मेरी टांग का पैर का खराब है ना मेरे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, ये पाँव से भी माजूर हैं और इस माजूरी की हालत में ये यहाँ पे सुबह से बिना कुछ खाए पिए इंतज़ार में बैठी हैं कि किस वक्त यहाँ पे आटा आए और ये आटा लेकर वापस घर जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत पाकिस्तान से? कहना चाहिए ऐसा गरीबानियाँ कौन सुन सी। उन्होंने मिन्नतां की 5 पैकेट के होने चाहिए, उन्हें 2 ही दिते। मैं क्या सरकार तो पहले नहीं खड़िया, उन्हें 2 ही दिते। यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया से क्या कहेंगे आप? कि कुछ भी नहीं कहना। हाँ, इंतज़ामिया ही है आखा ना भाई, दो इंतज़ामिया ही नहीं ना देने अंदरू। आपको क्या लगता है आटा रखा हुआ है इन्होंने अंदर जो आपको नहीं दे रहे? नहीं रखा हुआ है ही नहीं आटा इनके पास, नहीं आता ही नहीं है इनके पास, अभी तक आया ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? आटे के इंतज़ार में, सुबह घी के इंतज़ार में खड़े हो, अभी आटे के इंतज़ार में पता नहीं कब आएगा। ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है आपको इंतज़ार रोज़। अच्छा, स्टोर वालों को कहना है ये तो आज ही हो रहा है, ऐसे तो इनको जब भी ये आते हैं फ़ौरन से इनको चीज़ रोज़ का मामूल है जी, रोज़ का मामूल है इनका जी। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सबको ऐसे ही इंतज़ार करके उसके बाद कोई आटा घी या चीनी मिलती है कि आएगा कि नहीं, मिलेगा भी नहीं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आप इंतज़ार कर करके वापस चले जाएं लेकिन शाम तक रात तक आटा आता ही नहीं है? नहीं, ऐसा भी होता है जी। ऐसा भी होता है, सारा दिन आप बैठे रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस घर जाना, इसी तरह होता है। अच्छा, ये बताइएगा क्वालिटी कैसी होती है यहाँ के अशिया की? हमें तो आटा अच्छा लगता है यहाँ का। अच्छा लगता है, जैसे दूसरा आटा है बाहर का आटा है उसी तरह से आपका यहाँ का भी आटा है? हाँ जी। चावल कैसे है? चावल कभी नहीं लिए। चीनी सही है। सही है। चलिए, कब से आटे का इंतज़ार कर रही है? सुबह से 8 बजे से आए हैं। तो ना आटा मिलता है ना घी मिलता है, सुबह से खड़े होके तो उस बच्चों को भी, इसका अम्मी घर में है, उसको आटा भी अब भूखे कार्ड से भी नहीं दे रहे, ऐसे अभी जा रहे हैं।
ये पहली बार ऐसा हुआ है या ऐसे ही होता है? जब भी आप आटा घी वगैरह लेने के लिए, अशिया लेने के लिए आते हैं तो ऐसा ही होता है? कल भी नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला है। क्या कहते हैं स्टोर वाले? बस कहते हैं ख़त्म हुए हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से बैठे हैं या स्टोर वालों ने कहा है कि बैठे आप इंतजार करें आने वाला है? बस कह रहे आ रहा है तो आ रहा है, तो फिर अब भी घर जा रहे हैं, रात हो रहा है। आप तो घरेलू खातून भी हैं, आपके तो बच्चे भी होंगे, बच्चे किसके पास छोड़ के आई हैं आप? घर में भाभी के साथ। भाभी अच्छा, पिंडी से आई हैं आप? पिंडी से आए हैं, पीर बिदाई से। पीर बिदाई से। आप देख रहे हैं नाजरीन कि गरीब आवाम, ये इनका कहना है कि ये पिंडी पीर भदाई से अपने बच्चे अपनी भाभी के पास छोड़कर यहाँ पे सुबह 8 बजे की आटा की उम्मीद में, आटा मिलने की उम्मीद में बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक इनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई और अभी तक ये इंतज़ार ही कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी खातून हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने लोग हैं जो आटे के इंतज़ार में सुबह से यहाँ पर बैठकर इस उम्मीद पर हैं कि अभी आटे का ट्रक आएगा और इन्हें ज़रूरत के मुताबिक आटा मिलेगा। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे नाले आटे लेने के लिए खड़े हैं। कब से खड़े हैं आप? ये हो गए मकसद 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। क्या कहना है यूटिलिटी स्टोर वालों का? ये कुछ भी नहीं कह रहे, बता ही नहीं रहे ना आटा आएगा या नहीं आएगा। यहाँ सब लोग खड़े, औरतें भी खड़े, मर्द भी खड़े। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, आप इंतज़ार करें कि हमेशा से ऐसे ही होता है? बस मैसे से ऐसे ही होता है, इंतज़ार करते रहते हैं। और इंतज़ार करने के बाद जब आटा अशिया आपको मिलती है तो उनका मयार क्या होता है? ये मकसद सस्ता ही मिलता है, मकसद क्वालिटी कैसी होती है? बस ठीक होती है, ठीक। बस ठीक होती है, यानी कि जो दूसरे जहाँ से आटा जो है वो आम जो आटा मिलता है जितने वही है या उससे मुख्तलिफ है क्वालिटी? जो आटा ना दुकान से मिलता है ना, फाइन आटा मिलता है, ये उससे थोड़ा नॉर्मल है। इसमें थोड़ा भूसा वूसा भी शामिल होता है? भूसा शूसा नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल है, आकड़ जाता है। ये जो पकाते हैं ना, उसमें थोड़ी आकड़ होती है। क्यों आकड़ जाता है? पता नहीं है, पता लगाने की कोशिश नहीं की कि जो आटा आप ले रहे हैं इसका मयार क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? कभी ये जानने की कोशिश नहीं की आपने? ये नहीं किया। दूसरा जो आटा है वो फाइन होता है, वो सही होता है। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ G6 इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर पर कितने मौजूद ख़वातीन, मर्द हजरात अपने मामूले ज़िंदगी के काम काज छोड़कर आटे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि हमेशा ही इसी तरह से उन्हें जो भी अशिया मिलती हैं कई दिनों तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। मैं सवाल करती हूँ इंतज़ामिया से कि अगर वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, सस्ते दामों में उनको कोई अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको मैसर कर रहे हैं, तो क्या उनके जो सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं ये तकलीफ़ के महज उनको ये अशिया जो है वो सस्ती कीमतों में दी जाती है? ये उनकी कीमत है कि अगर जो सस्ती चीज़ें कम करके जो कीमत दी जाती है उसके बदले में इनके सारा दिन यहाँ पे लंबी कतारों में इनको बिठा कर फिर वो उनको मैसर करना ज़रूरी है? नाजरीन, आपने देखा कि गरीब आवाम की गुर्बत का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ इंशरा राजा को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।